मुझे उतारो यार, चढ़ तो गया, नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। शेखर बाबू, what are you up to, man? अरे यार, वो क्या है ना, बैंकॉक एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ यार। सोचता हूँ मैं भी स्पोर्ट्समैन बन जाऊं। Let's go for it, Shekhi, yabo! गेम्स के 5वें दिन तक इंडिया का मेडल टैली में नाम ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, सबसे नीचे नाम देखने से तो अच्छा है कि नाम दिखाई ना दे। हमारे अपने गीत सेठी साहब, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन, 7 दिनों से बैंकॉक में बैठे थे, तो उनकी प्लेइंग किट लुधियाना के चेक पोस्ट में फंसी रही। लुधियाना के चेक पोस्ट पर बिलियर्ड जितना पॉपुलर है हमें आज मालूम है। बॉक्सर डिंको सिंह की किट पहुंच गई तो स्पोर्ट्स ऑफिशियल ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया, और पहुंचने तब दिया जब फ्लाइट में आधा घंटा बचा था। अरे भाई, वो बॉक्सर हैं, हवाई जहाज के पीछे दौड़ाकर उन्हें रनर क्यों बनाते हैं? वाकई जिस तरह हमारे इंडियन स्पोर्ट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ सालों बाद तो हमें अपने नेशनल गेम्स में भी मेडल्स नहीं मिलेंगे। मेडल्स मिलेंगे तो बांग्लादेश के किसी रेफ्यूजी को, या फिर नेपाल के। Don't go away, we'll be right back after a short break with actress Anita Kapoor and singers Roop Kumar Rathod with Sonali Rathod. But before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Oh, yeah. Welcome back to Movers and Shakers once again. भाईचुंग भूटिया चाहते हैं कि वो ऑफेंसिव फुटबॉल खेलें, लेकिन कोच नईमुद्दीन कहते हैं नहीं बेटा, डिफेंसिव खेलो। अरे कोच साहब, क्या डिफेंड करवाना चाहते हैं आप? 12 गोल खाने की रेपुटेशन को, या फिर 14, 16, 18? क्या जब अपोनेंट टीम आपके ऊपर भारी पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये करना चाहिए। इंडिया के फुटबॉल प्लेयर कुमारी देवी चाइनीज टाइपे के प्लेयर के ऊपर बैठी है। मतलब ये कि अगर कोई टीम आपके ऊपर 13 गोल कर दे तो उनके प्लेयर्स को गिरा के उनके ऊपर बैठ जाओ। इससे 14वें या 15वें गोल की गुंजाइश ही नहीं रही। उधर एशियन गेम्स चल रहे थे तो इधर हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुश्री उमा भारती जी अपनी ही पार्टी के इंश्योरेंस बिल का विरोध कर रही थी। चलिए अच्छी बात है, इंश्योरेंस बिल में फंसी थी, नहीं तो अगर गेम्स में पहुंच जाती तो बॉक्सर से बोलती बेटा भजन गाते गाते बॉक्सिंग करो। एथलीट से बोलती स्वदेशी चप्पल पहन के रनिंग करो। स्विमर से बोलती साड़ी पहन के स्विमिंग करो। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का कहना था कि अगर कोई दौड़ने में उनका नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देगा तो वो उसे 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन जब परमजीत सिंह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो अचानक उन्हें अमनीजिया हो गया। कहने लगे मैं करूं क्या हसी, मैं 2 लाख दवाऊंगा, मैं 1 लाख दूंगा जी, 1 लाख बस, गल खत्म। हाँ, मैं 1 लाख रुपए से 1 पैसे ज्यादा नहीं दूंगा। लोगों ने कहा चलो भैया 1 लाख रुपए ही दे दो, लेकिन अब तक मिल्खा जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जब हमारी टीम एशियन गेम से लौटती है तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारा टारगेट तो ओलंपिक्स है, और जब ओलंपिक से लौटते हैं तो टारगेट एशियन गेम्स हो जाता है। बताइए इतने सारे टारगेट्स बेचारे किस किस पर निशाना लगाते होंगे। दरअसल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर सिलेक्शन। दिल्ली के लोगों को हॉर्स राइडिंग में क्यों नहीं भेजते? जो लोग डीटीसी जैसे भयानक शेर के ऊपर चढ़ सकते हैं उन्हें घोड़े से क्या प्रॉब्लम होगी? और जसपाल राणा को शूटिंग में क्यों भेज दिया? वो कितने भी अच्छे हों लेकिन एमेचर हैं। बंबई के किसी प्रोफेशनल शार्प शूटर क्रिमिनल को भेज दीजिए। अगर बाय चांस हार भी गया तो धमकी देकर मेडल छीन लेगा। सलीम खान साहब कहते हैं मैं वीरप्पन नहीं हूं। हाँ सर, हमें मालूम है कि आप वीरप्पन नहीं हैं। आप डाकू मान सिंह भी नहीं हैं।
आप चार्ल शोभराज भी नहीं है, आप हर्षद मेहता भी नहीं है, आप नटवर लाल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप तो सलीम खान हैं। हाउ इंटेलिजेंट। आजकल एक फिल्म बनकर आई है, दीपा मेहताज फायर। दीपा मेहताज अर्थ भी बन चुकी है और दीपा मेहताज वाटर भी बनने वाली है। अरे फायर, अर्थ, वाटर ये सब कुछ दीपा जी का ही हो जाएगा तो हम और आप कहां जाएंगे? वैसे जब कहीं आने जाने की गुंजाइश ना हो तो लोग कहां जाते हैं? राइट, पार्क में। वेलकम बैक। पिछले दिनों प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जोधपुर की एक रैली में बोले, मुझे खुशी है कि मैं पहली बार जोधपुर आया हूं। जबकि जोधपुर वाले जानते हैं कि वो पहले भी जोधपुर आ चुके हैं। यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद वो अडवाणी जी से मिलेंगे और कहेंगे, अडवाणी जी नमस्ते, मुझे खुशी है कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। इंडियन एयरलाइंस और उसकी सिस्टर कंसर्न एयर इंडिया का मर्जर होने वाला है। बताइए, पहले कंपनीज अपने प्रॉफिट शेयर करने के लिए हाथ मिलाती थी, लेकिन आजकल तो लॉसेस बांटने के लिए एक दूसरे के गले लग जाती है। आ बहना मेरे गले लग जा, तेरे आंसू मेरे आंसू से कम क्यों? करुणानिधि जी का कहना है कि अगर आप रावण की इंसल्ट करेंगे तो वो मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन करुणानिधि जी, अगर हम आपको रावण से कंपेयर करेंगे तो क्या ये रावण की इंसल्ट नहीं होगी? Our first guest in Movers and Shakers tonight is a talented and versatile actress who can play both the dominating mother-in-law and the doting mother with equal conviction, aplomb and elan. Ladies and gentlemen, please welcome actress Anita Kamal. दैट यू रियलाइज कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक दिन पहले पैदा होती तो आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। आप अपने कभी भी कोई बर्थडे नहीं मना सकती। एक दिन नहीं, 1 घंटा और 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट। मैं रात को 1:05 पे, मतलब सुबह को, सेकंड को हुई थी पैदा। लकी यू। आई एम श्योर। बट अच्छा, तुम चुपके चुपके एक्ट्रेस बन गई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिड यू मैनेज दैट? बचपन से ही, मतलब कभी अगर मैंने सोचा कि मैं कुछ बनूंगी तो वो एक्ट्रेस थी। और स्कूल में कथक की ट्रेनिंग ली थी, प्लेज में काम किया, बैलेज में काम किया, लेकिन उस वक्त मेन एक्टिंग का जो मीडिया था वो था फिल्म्स।
और फिल्म्स वाज एन एब्सोल्यूट नो नो इन माय फैमिली। क्यों? लेकिन जब मैंने अपनी सीनियर कैम्ब्रिज पास की, आई वाज 15 एंड हाफ, तो मैंने साड़ी पहनी, बड़ा सा जूड़ा बनाया, बड़ी सी बिंदी लगाई और फोटो खिंचवा के दूरदर्शन में, तब दूरदर्शन अभी शुरू हुआ था, अपना एक फॉर्म भर दिया कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ, तो पेरेंट्स के कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी। आई वोंट गेट अरेस्टेड फॉर दिस। एंड आई सबमिटेड द फॉर्म, दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन, नोबडी न्यू इन माय हाउस व्हाट पर वाज अक्सर लोग उम्र कम करते हैं, तुमने उम्र बढ़ा दी अपनी। उस वक्त। आज तो कम करने के चक्कर में हुए। तो आई वॉज अप्रूव्ड। अनफॉर्चुनेटली जो अप्रूवल की चिट्ठी आई वो सीधे मेरे फादर के हाथ में गई। Later on, when television had an identity of its own, separate from films, then I started pursuing it, and I did धीरे-धीरे plays. चुपके-चुपके गया, हाँ? चुपके-चुपके। थोड़े Which are the other roles which you have enjoyed doing on television? I'm really enjoying my role as Sumedha in Just Mohabbat, Just Mohabbat, because that is very different from what Mrs. Seth is all about, and it has given me a chance to show that I can do other things also. And the others, And your forthcoming serials, Um, Kshitij, yes, and Kshitij, Ranjish, yes. and Virasat. yeah, these are the 3 forthcoming serials. In Kshitij, I'm playing the editor. It's a political based serial, so I'm playing the editor of a newspaper, a ruthless, Ruthless. editor. You think editors are always ruthless anyway? I really wonder, but at least I'm trying to do justice to that. There's a film which I have just shot for Yeah, Lavaris. Lavaris, yes, and I'm looking forward to that because even though it's not a very big role, it's but it's quite your a role? challenging role. I'm playing Manisha Koirala's auntie, Okay. and an alcoholic, but You're not opposite Akshay Khanna in that. how sad How I'm sad not. isn't that? I wish I was. I'm just about It was not like Banegi Apni Baat. just nahi? a few years late okay. for that. But it's There a could nice. always be a Summer of 42 kind of thing. I mean, you never Shekhar, know. when you make a film, you make Summer of 42 and cast me Yes, in it. absolutely. Yeah, tell us something. So about I'm that. looking forward to that because it was quite a challenging role. And have you finally gotten acceptance from your parents who are so Yes. inimical towards, In ill-disposed towards fact, you? my father, who passed away a few years back, he was so proud that when he was in hospital, every doctor who would come in, that's my daughter. You must have seen her on television. She's in 13 serials. And it used to be so Great. embarrassing for me. So Anita, in the ultimate analysis of your career, I think when we all look at the kind of work you have done, which is in films and the varied roles which you've done on television, we can all very proudly say that ban gayi aapki baat. अब Right? बन ही गई. It was lovely talking to you. Thank you so you much so for coming on much. our show. Our second guest in Movers and Shakers tonight is not one but two. The crooning, coochie-cooing, inseparable, awesome, twosome, much married, much in love couple. Ladies and gentlemen, please welcome singers Roop Kumar Rathore and Sonali Rathore. Nitua. ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मूवर्स एंड शेकर्स में जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो 2 होते हुए भी 1 हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का नाम वैसे रूप होना चाहिए, क्योंकि आप भी रूप में माशाल्लाह और ये भी रूप में वो माशाल्लाह। एक खूबसूरत। अच्छा बड़ा लतीफ़ा याद आया। हाँ। कुछ डाकू किसी के घर पे पहुंच गए और मियाँ बीवी दोनों को पकड़ लिया, और दोनों को पकड़ने के बाद बीवी को पहले ले आए कि तुझे मार दूंगा मैं, बता तेरा नाम क्या है। तो बोली मेरा नाम तो सुधा है। बोले अरे सुधा, सुधा तो मेरी माँ का नाम था, तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें छोड़ दिया। मेरे पति को बुलाया, भाई तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, इसको तो छोड़ दिया क्योंकि इसका नाम जो है मेरी माँ के नाम से मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वैसे तो मेरा नाम बंतो सिंह है, लेकिन प्यार से लोग मुझे भी सुधा कहते हैं। बच गए। तो बच गए। बहुत खूब। अच्छा रूप कुमार जी, ये बताइए, आपके जब पैदाइश के 6 साल के बाद आपके पड़ोसी परेशान होने शुरू हो गए थे, क्योंकि आपने तबला तब से बजाना शुरू किया था? पड़ोसी तो नहीं, लेकिन घर वाले वाकई परेशान हो जाते थे, क्योंकि जब मैंने होश मुझे आया तो पता नहीं मेरे को खिलौने नहीं दिए गए, पहले हाथ में तबला और बाजा और ये सब चीज़ें आई। तो सीखना तो बहुत लेट शुरू हुआ, 5-6 साल के बाद में सीखना शुरू हुआ, लेकिन वो जो 1 साल से 4 साल का जो पीरियड रहा होगा, हाँ। वो मेरे घर वालों के लिए वाकई मतलब क्या टॉर्चर रहा होगा वो मैं दुखदाई। समझ सकता हूँ। बहुत दुखदाई। दोनों मकबूल हैं,
और मशहूर हैं। कभी अभिमान फिल्म देखी थी आपने? उसका कभी कोई अंश जिंदगी में आया है, उभरा है? अभी तक तो नहीं उभरा, शुक्र है। हाँ। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन वो तो चलता ही रहता है। कॉन्सर्ट्स में जब परफॉर्म करते हैं, अगर कभी इनको ज्यादा तालियां मिल जाए तो मैं कहती हूँ नेक्स्ट टाइम अब मैं देख लूंगी तुम्हें। और नेक्स्ट टाइम वाकई लाइक आई एम मोर प्रिपेयर्ड कि इस वक्त जरा जम के गाना है। एंड अगर मुझे ज्यादा तालियां मिलती है तो व्हेन ही इज प्लेइंग द हारमोनियम ही लुक्स एट It does. तो वो हेल्दी कंपटीशन yeah, it's a good, बिल्कुल रहता है। And- while you're performing, you yes. keep giving looks to each other. yes, That's very nice. definitely. और जब ऑटोग्राफ की बारी आती है तो ऐसा कभी हुआ है, जैसे फिल्म के एक सीन में हुआ था कि आप साइन कर रही हो, ये साइन कर रहे हो और आपको देख के सारे लोग इनसे कागज छीन के उधर भाग गए हैं? नहीं अब तक तो बराबर बराबर होते हैं। बराबर। हाँ, लेकिन एक बार ये हुआ था कि वी हैड गॉन टू उदयपुर और एक लड़की आई। पहले तो उसने रुमाल निकाला अच्छा। और रुमाल पे कहा कि यहाँ प्लीज, she just didn't look at me, you know. Okay. Like I was not in There. existence for हाँ, her. And she came and she told him कि रुचि वो रुमाल पे साइन करवाया। और उसके बाद वो उससे तसल्ली नहीं हुई उसे। अच्छा। फिर उसने ऐसे उधर उधर देखा और फिर कहा फिर भी हाथ आपको नहीं हाथ देखा? नहीं, फिर फिर भी नहीं देखा। अदृश्य थी आप उनकी? हाँ जी। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ी तमाशा देख रही थी और फिर हाथ पे यहाँ ऑटोग्राफ कर दीजिए। ही वाज एंजॉयिंग इट थॉरली। ही वाज लुकिंग उस वक्त भी उन्होंने दिया हुआ एक लुक आपको ना? हैं? अच्छा, आप दोनों ये बताइए कि आर यू वेरी meticulous and very finicky about the kind of clothes you wear? बहुत ज़्यादा? हाँ? Yeah, I do. ये Do you decide his wardrobe or no? खुद से? It's other way around. Is the other way around? He decides my और Because आपको mostly pastel- I'm- आप लोगों को पेस्टल शेड्स बहुत पसंद है। इनका तो ऐसा होता है कि कभी एक सैंडल ब्लैक है, एक सैंडल वाइट है। ऐसा भी रहता? हाँ। अच्छा, चालू प्रोग्राम में फिर इंटरवल में पता चलता है कि समथिंग रॉन्ग विद माय Has it ever happened? आज मैं दोनों अलग पहन के आई हूँ। Really? कई बार दोनों अलग-अलग पहन के आ गए? दोनों अलग पहन के आई हूँ। I don't believe that. No, really, it's true. हाँ? And एक बार दुनिया में रहती है। एक बार मैं साड़ी मैंने उल्टी पहन ली थी। कैलकटा साड़ी जो होती है बॉर्डर वाली। इनको तो हमेशा साथ लेके आती है ना? तो पहले घूम के देखा हो कोई और, अरे सॉरी आज आपको ले आई। Okay, can we hear a song from the first album? एक छोटी सी 2 लाइन सुना रही हूँ मेरी पसंद की और इनके भी पसंद की। कोई गीत, गजल? मैं गज़ल के चंद शेर अर्ज करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत शेर। लेकिन हम आपको बगैर गजल सुनाए या गाना गाने वाले आप हुतुतु से, राइट? यू प्रॉमिस्ड मी दैट सॉन्ग। या ओके, तो उसके बगैर आपको तो जाने नहीं दिया जाएगा। लेट्स गो देयर एंड सिंग विद द बैंड। दैट विल बी रियली मोर एक्साइटिंग। ओके? छत पर काला कौवा बैठा खाई खाई करता रहता। हे शेखर, आजकल मूवर्स एंड शेकर्स देखकर मुझे बहुत ही हंसी आती है यार। टेल यू। यारी हाँ। झूठ बोले कौवा काटे। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है झूठ बोले कौवा काटे, तब से हिंदुस्तान के सारे कौवे बिजी हो गए। उनको समझ में नहीं आता कि किस किस को काटे। हमने एक कौवे को स्टूडियो में बुलाना चाहा तो वो नहीं आया, बिजी था। 3 शिफ्ट कर रहा था काटने का। खैर हमने उसकी बीवी से बात की। नमस्ते शेखर भैया। लो इन्होंने भी भैया बोल दिया। मिसेस कौवी, अब तक आपके पति किस किस को काट चुके हैं? जब शबाना आजमी जी अपने सहेली को बता रही थी कि फायरमैन का काम देखकर राष्ट्र की महिला को प्रेरणा मिलेगी, तो मेरे पति ने उन्हें काट लिया। अच्छा किया, अच्छा। जब सोनिया जी बोली कि कांग्रेस बीजेपी से अच्छी है और वाजपेयी जी बोले कि बीजेपी कांग्रेस से अच्छी है, तो मेरे पति ने पहले वाजपेयी जी को काटा, फिर उसके बाद सोनिया जी के स्पीच राइटर को। अच्छा किया, अच्छा किया। और इससे पहले कि मैं कुछ कह दूं जिसकी वजह से मुझे भी आपके पति काटने आ जाए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस कौवी। मिसेस कौवी, अब मुझे गेस्ट अनाउंस करने दीजिए प्लीज। Our guests tonight are actress Sanabar and actor and singer Ravi Bell.
वेलकम बैक। लालू जी तो झूठ बोले कौआ काटे के रिलीज होने पे बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उनको मालूम चल गया कि क्रो को हिंदी में कौआ कहते हैं। दरअसल उनकी हिंदी इतनी वीक है कि 6 महीना पहले ही उन्हें मालूम पड़ा कि वाइफ को हिंदी में राबड़ी कहते हैं। अरे मिसेस कौई, आप फिर आ गई? हाँ बोलिए बहना, अब क्या हुआ? अरे शेखर भैया, मेरे पति तो इंटरनेशनल कौवा बन चुके हैं। इंटरनेशनल कौआ? अच्छा अच्छा। जब रणतुंगा ने कहा कि वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट रनर बिटवीन विकेट्स हैं, तो मेरे पति ने उन्हें कोलंबो में जाकर काटा। सुना शाही, कोलंबो में जाके काट लिया। ध्यान से रहना, स्टूडियो में भी आके काटा। जब नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, मेरे पति ने इस्लामाबाद जाकर उनके सर की इकोनॉमी को सुधार दिया। जब बिल क्लिंटन ने कहा कि वो हिलरी को मोनिका से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरे पति ने उन्हें जाकर नवाज शरीफ से भी ज्यादा काटा। अरे रे मिसेस कौई, आप अपने पति के अचीवमेंट से गिनाती रहेंगी या मुझे भी ये शो होस्ट करने देंगी? हाँ, क्रो से क्रोर याद आया। 20 करोड़ की चाइना गेट फिल्म देखिए, ना तो चाइना का कोई शॉट और ना ही कोई गेट, फिर भी चाइना गेट। पोस्टर पे लिखा था 10 men 1 मिशन, मतलब 10 के 10 आदमी इतने नाकाबिल थे कि एक मिशन के लिए उन्हें इकट्ठा होना पड़ा। अरे संतोषी साहब, यहां तो वही फिल्में चलती हैं जिसमें एक ही हीरो 10-10 मिशन पूरे करता है। पिछले दिनों जर्मनी में एक आदमी को टीवी के सामने मरा हुआ पाया गया। बताते हैं कि वो 5 साल पहले गुजर चुका था। 5 साल पहले। ये कमाल की बात है, 5 साल पहले तो मूवर्स एंड शेकर्स टीवी पे आता ही नहीं था। फिर भी हो सकता है शेखर सुमन का कोई और सीरियल देख लिया होगा। वर्ल्ड वॉर के वेटरन हॉबर्ट टॉमटन्स को उनके मरने से 5 मिनट पहले हॉस्पिटल बेड पर ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। अरे 5 मिनट और इंतजार कर लेते, आदमी तो नहीं बचा, कम से कम अवार्ड तो बच जाता। और बेचारे अवार्ड की किस्मत देखो, 5 मिनट में ही पॉस्टुमस हो गया। आइए मिलते हैं खास सर्जन से। कई बार ऑपरेशन थिएटर में ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए ये चीजें याद रखें। अपना चश्मा हमेशा अपने साथ रखें। मिल गया पेट। डॉक्टर साहब थोड़ा नीचे। ओके। मिल गया पेट। डॉक्टर साहब थोड़ा और नीचे। ओके। मिल गया पेट। डॉक्टर, ये रहा आपका चश्मा। ये रहा पेट। अब थोड़ा ऊपर। हमेशा अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ रखें। हेलो। तो हम लोग कौन सा गेम खेल रहे थे? डॉक्टर, हम ऑपरेशन कर रहे थे। ओह यस यस, ऑपरेशन। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। लेकिन मेरी कैंची कहाँ है? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मेरे पास ये जो है। डॉक्टर नो। डॉक्टर नो? ये तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म का नाम। नो प्रॉब्लम। मेरे पास ये जो है। डॉक्टर नो। डॉक्टर नो? ये भी जेम्स बॉन्ड की फिल्म का नाम है। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर, ये रही आपकी कैंची। ओह प्रोफेसर, इतनी छोटी कैंची से तो इसकी मूंछ भी नहीं कटेगी। इतना बड़ा पेट काटना है, उसके लिए सही औजार मेरे पास है। ये पकड़ो। याद रखिए कि ऑपरेशन किस चीज का है। बेचारे का दायां पैर काटना पड़ा, but the operation was very successful. पर डॉक्टर, यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट का बायां पैर काटना था। No problem. तो क्या है, बायां भी काट देते। जरा बायां पैर आगे करना। अपनी घड़ी, अंगूठी, च्युइंगम आदि इत्यादि चीजें घर पे ही छोड़ के आए। Sister, now that's what I call a successful operation. सर, आपकी घड़ी कहाँ है? घड़ी? मेरे ख्याल में यहीं कहीं जमीन पे होगी सिस्टर। नो डॉक्टर, जमीन पर तो नहीं है। जमीन पर नहीं है तो फिर कहाँ गई? टी टाइम। चलो, मेरा टी टाइम हो गया। टी टाइम? अरे इसे कहते हैं लास्ट टाइम, अंतिम समय। ऐसे डॉक्टर से तो भगवान ही बचाए। आजकल हमारे साइंटिस्ट का भी कोई भरोसा नहीं। पहले उन्होंने कहा कि स्मोकिंग से वेट लॉस होता है। Oh, I'm smoking a lot. तो सारी तंदुरुस्त मोटी मोटी औरतें
हेल्थ क्लब छोड़कर घर में बैठे बैठे ले दनादन सिगरेट फूंकने लगी। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि ना, स्मोकिंग से वेट लॉस नहीं होता, पूरा का पूरा इंसान ही लॉस हो जाता है। तो बेचारी दोबारा हेल्थ क्लब की तरफ भागी। आजकल की तंदुरुस्त मोटी मोटी औरतें हेल्थ क्लब के अंदर कम और गेट पे ज्यादा खड़ी रहती हैं। वो इस बात का इंतजार करती हैं कि कब साइंटिस्ट अपना फैसला बदल दे। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण जी का कहना है कि वो नरसिम्हा राव जी के चेहरे से बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन ये नरसिम्हा राव जी हैं कौन? अरे शेखर, he was a prime minister यार। अरे हाँ यार, अच्छा हाँ। दरअसल क्या है ना कि आजकल इतने सारे होते हैं कि नाम याद करना मुश्किल हो जाता है। फ्रांस में वूफी नाम का कुत्ता आजकल जेल में। उसके ऊपर इल्जाम है कि वो एक पोस्टमैन के ऊपर भौंका था, फिर पीछा किया, फिर उसे काट लिया। अरे भाई, सारे कुत्ते इसी तरह तो काटते हैं। ये थोड़ी कि किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, फिर पीछा किया और फिर भौंकने लगा। 1982 एशियन गेम्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसे इंडियन स्पोर्ट्स को इतना फायदा हुआ कि आजकल उस स्टेडियम में किसी एथलीट या स्पोर्ट्समैन को घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि अंदर रिकी मार्टिन या फिर दलेर मेहंदी का शो चलता है। हो सकता है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दलेर मेहंदी को हाई जंप की प्रैक्टिस कराती हो। Welcome back to Movers and Shakers once again. पिछले दिनों वेस्ट बंगाल के कुछ सरकारी बाबुओं ने दफ्तर की फाइलों को चूहों से बचाने के लिए 5 बिल्लियां पाली, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बिल्लियां तो वेजिटेरियन है, चूहे तो खाती नहीं, लेकिन कैंटीन का सारा दूध पी जाती। अब बेचारे बाबू बिल्लियों को भगाने के लिए कुत्ते पालेंगे, और जब ये कुत्ते बाबुओं की पैंट फाड़ेंगे तब उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। और ये सब परेशानी क्यों? सिर्फ फाइलें बचाने के लिए। और अगर इतनी जरूरी फाइलें दिखाने के लिए कोई बाबू आपसे 150-200 रुपए मांगता है तो क्या बुरा करता है? आखिर वो आपकी फाइल के पीछे अपनी पैंट भी तो फड़वाता है। जरा सोचिए, जो पार्टी इलेक्शन कैंपेन के दौरान गाने चुराती है, वो सरकार बनाने के बाद क्या क्या चुराएगी। बस उनके पास एक ही ओरिजिनल स्लोगन है। उनका कहना है, बीजेपी का पूरा नाम है बिजली नहीं, जल नहीं, प्याज नहीं। आपको हंसी नहीं आई? कोई बात नहीं, वैसे भी ये मूवर्स एंड शेकर्स का जोक नहीं, ये तो कांग्रेस आई का जोक है। Our first guest in Movers and Shakers tonight is quite a mover and quite a shaker. He's an actor, singer, dancer, choreographer, producer and what have you. As a matter of fact, he's the only one in India जिसे देख के लड़कियां कहती हैं, आ बहल मुझे मार। Ladies and gentlemen, please welcome Ravi Behel. Ravi, I think it would be very unfair to talk about anything else except your album, new album, your debut album, Ravi, which you seem to be very excited about. I'm like thrilled, you're out of my mind. अच्छा, तुमने गायकी सीखी नहीं, Yes, sir. डांसिंग सीखी नहीं, सब कुछ, तो फिर इतना हुनर तुम्हें कहाँ से आया? सिर्फ देख के या पैदाइशी है? So देखिए, my father always used to say that, you know, always choose a profession that is more like a hobby to you, and you're never going to have a single working day in your life. My dancing is my hobby, it's my passion. Singing, I always love to sing, not professionally. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब आपकी हॉबीज़ होती हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन योर स्पेयर टाइम यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मतलब मैं घर पे लुंगी पहन के डांस करता था, उस वक्त मेरी माँ बोलती थी तेरा कुछ नहीं हो सकता। How did Boogie Woogie happen? Naved and me go a long way, you know, where friendship is concerned. मतलब 22 साल हो गए हमारी दोस्ती को। अब अग्नि साक्षी एक फिल्म जब मैंने की थी, उसके बाद मैं और नावेद एक दिन we were just bumming around at my place. तो ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया यार कि सिंगर्स के लिए, you know, there are so many shows which promote so many singers. And since Javed, Naved and me, we've always been, you know, into dancing. So Naved told me, यार dancers के लिए कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो we just started talking and I said, यार Naved फिर क्या बोलता है? Let's do something, you know. Saying let's start a show. He said let's start a show which does something for dancers. Because in my time also,
we didn't have a platform as such. बिल्कुल Today the नहीं, media is so big, everything is so humongous that you know a normal person gets such a big opportunity. कितने कंपटीशन तुमने जीते? There was this All India dance championship. It was called the Physical Dance Championship. I won that. And in college, I used to do the choreography of the fashion shows. That's where I got to meet a lot of very pretty looking girls. Now like you're talking, now you're introduction, talking. You know, there's this pretty looking girl and you wanted like an introduction. So the best thing was कि रवि को जाके बोलो. And even if I found somebody very pretty, I would be like, excuse me, ma'am. The best line, you know, I'm doing a fashion show and I think you're very good to be a model. And then you give your jama pattis and everything. What normally is your opening line to a girl? Well, hi, I'm Ravi, and you know, I just take it from there. I'd rather make friends with the girl first. What was your first infatuation like, Ravi? See, when I was in kindergarten, okay, there was this cute girl, okay, very cute, pink, and you know, the works. So one day, you know, we used to have these lunch breaks, okay. So during a lunch break, I went up to her and I said, I won't take her name, okay. So I said, listen, why don't we go in the backyard? I want to show you something. No. No, I'm coming to it. That's the general reaction, but no, listen. I take her behind, I tell her to close her eyes, and I just go smack on her lips. I just give her a nice little puppy on her lips, and she opens her eyes and she gets scared. So what did you do? And then I got scared. So I was like, listen, if you tell anybody, I'm going to hit you. So she went and told her parents, and बहुत हंगामा हुआ. बहुत हंगामा हुआ. मतलब my parents were called. Of course, my mom was very angry, but my father was very proud. Yeah, he was like, ठीक है, बेटा next time मत करना. But like he had this smile on his face too. और करना तो फिर उसको ये मत बोलना आंखें बंद करो, बता के करना. It was lovely talking to you, Ravi. Pleasure. Here's wishing that your album is a roaring success. So well. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment with actress Sanobar. Is this a break? Yes. You want to do that? Do that? Do what? That, yaar, paji, Oh, जी हाँ. Count those up. हाँ, कर. 1, 2, 3. Boom! Our second guest in M&S tonight is an actress who's making a debut in the film Mother 98 with Rekha. She's cute, petite, and perky. As a matter of fact, when you look at her, you feel you're looking at a 5-star chocolate bar. Ladies and gentlemen, please welcome actress Sanobar. Sanobar, that's a lovely dress you wear. You were saying the same thing? We think alike. Exactly. All right. That's a lovely outfit you're wearing. Thank you. Are you very particular about the dress which you wear? Were you very particular about the dress which you're going to wear in Movers and Shakers? Yes, I was, of course. I'm coming on this show. I see it all the time. I have to look good. You have to look I nice. have to. Looking gorgeous. Absolutely. Good is something else and gorgeous is Good. something entirely different. Thank you. अच्छा तुम्हें 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है और ये बताओ कि तुम्हारे और मुझ में, तुम में और मुझ में, हम दोनों के बीच एक समानता है, एक कॉमन चीज है, क्या है? हम दोनों ने काला पहना है और हम दोनों बहुत गोरे लग रहे हैं. इसके अलावा प्रोफेशनल हम दोनों ने काला पहना, हम दोनों बहुत गोरे दिख रहे हैं. Now we know why 7 days before she was chosen. Right अच्छा there. प्रोफेशनली क्या समानता है हम दोनों में? हम दोनों रेखा जी के साथ Absolutely correct. रेखा के साथ, रेखा जी के साथ हमने अपने पहली फिल्म की शुरुआत की. Definitely. How was it to work with Rekha? How was the first day shooting with her? The first day was the last scene of the film, so all the artists were there, and again it was a little intimidating, but I got about 4-5 days to spend with all of them before I started shooting. Oh, lucky Randhir Kapoor, lucky Rakesh Roshan, lucky Jitendra. Lucky me. I can't understand this logic generally because I have also quite a few other actor friends. The first day of shooting is always the most difficult shot. मतलब यहाँ तो climax हो रहा होगा. हाँ. ये क्यों होता है? I mean, I'm really I mean, my confused. first day scene was a bedroom scene with Rekha and. That wasn't difficult. Come on. I mean, she's so gorgeous. I'm sure. That wasn't difficult. That was difficult. That really was difficult. And Girish, and I was trying to make myself very comfortable. And she looked at Girish and she said, "Well, he's supposed to be nervous, isn't he? Why is he looking so comfortable?" So Girish said, "Well, he's been practicing the whole afternoon with a pillow." That is the whole answer. I mean, you know, it gets to be very intimidating when you're working with a big actress with a name. Are you happy with your performance in your first film? You are happy. And what kind of offers are you getting now? What kind of feedback have you gotten? I've got exceptionally good feedback. We had a premiere in Mauritius a while ago, and अच्छा premiere वहाँ पहले कर दिया? जी. वाह. I mean, You क्योंकि mean हम it has released over there? no, just the premiere because we had dates with the Prime Minister there. So he could attend on a certain day only. So that's why we already had the premiere in Mauritius. And we got extremely good results. Because ये first time था कि हम सब ने साथ बैठ के theatre में full audience के साथ देखा था. तो बिल्कुल अलग था reaction.
And it's very funny, it's a very light, it's a very Light-hearted nice comedy, film. The kind of films that are running now. Because बिल्कुल एक वो audience का phase होता है, you know. बिल्कुल Now action films don't do well at all. So thank God we made this film in this phase. this phase And you're coming at the right hopefully, time yeah, with the right people, releases, the right yeah. audience. What kind of films do you like? I don't like to be under pressure when I'm watching a film. I like to relax and enjoy the film. Probably think about it a little after I come out of the theater. You could But al- otherwise, al- I don't like too much of tension. Yeah, we don't like to be too involved. I mean, you could be thinking Melodrama about your boyfriend while you're still watching the film. I mean, you could be thinking about your date, what you have to No. do after the film, and still come back to the film and enjoy it, Did right? you like the Titanic? I loved it. Would you like to close your eyes for a second, please? For a second. For a second, Just trust for a him. second, please. Trust me, he won't do Please, anything. yeah. Trust me, he won't do anything. Sir, kindergarten wala kar do? Okay, we are on camera. Sorry. Okay, no, he had some kindergarten stuff. The kindergarten stuff. It's just basically kindergarten. Just avoid. Okay. तो अभी कोई फिल्म साइन नहीं की तुमने? अब तक तो नहीं. अब तक बात तो चल रही है. अब बात चल देखिए, रही है? इंशाल्लाह हो जाएगा. सानुबर, हम यही उम्मीद करते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. It was lovely talking to you. Thank you so much. And thank you so much. Thank you. Once again. Pleasure. Pleasure. And now that three of us are here, let's do something. Not that kindergarten No, stuff. no, no, please. kindergarten stuff. But on one condition. Huh? You want to move with us? You want to boogie with us? Definitely. I Come want on. to boogie with Okay, you. come on.